तो न्यो लगे कि हमारे लाला पे काऊ भूत प्रेत गुस्सा आया है। यशोदा मैया बोली गोपी भूत प्रेत कैसे उतारे जाए? गोपी बोली मैया तू यहीं बैठ, काऊ ऐसे बाबा पकड़ के लाऊंगी, दो मंत्र बोलेगो सबरे भूत प्रेत उतर जाएंगे। और जैसे ही गोपी ने नंद भवन का दरवाजा खोला है, ओहो सामने शंकर भगवान बैठे हैं। गोपी ने पहले तो शंकर भगवान को ऊपर से नीचे तक देखा और गोपी मन ही मन में विचार करने लगी, बाबा तो लगवी भूतनाथ सही रहा है। गोपी ने प्रार्थना करी, चल रे जोगी नंद भवन को, तो हे यशोदा माय बुलाए, बाके लाल को नजर लगी, राई नौन करवाए। प्रार्थना करने लगी, बाबा जो बताओ तुम कछु जानतो का? शंकर भगवान बोले क्यों गोपी क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं, हमारे घर में एक बालक ने जन्म लिया है और वो बालक बड़ा रो रहा है, हमें तो ऐसा लग रहा है कि उसमें भूत प्रेत का साया है। शंकर भगवान ने कहा गोपी भूत प्रेतों को उतारना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, एक मंत्र बोलेंगे सबरे भूत प्रेत उतर जाएंगे। तो बाबा तुम यहीं बैठो, मैं अभी दौड़ी दौड़ी जाऊं लाला को लेकर के आऊं। और गोपी दौड़ी दौड़ी गई। यशोदा मैया भगवान की कृपा तो देख, हमारे घर के बाहर ही हमें एक बाबा बैठो मिल गयो। मैया जल्दी ते अपने लाला लेके चल, और वो दो मंत्र बोलेगो सबरे भूत प्रेत उतर जाएंगे। यशोदा मैया बोली कौन सो बाबा? जाके गले में मुंडन की माला लटक रही है, भस्म लदी है। बोले हाँ। बोले बाबा तो मैं वचन दे के आई हूँ कि अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। मैया न्यो बता तो तेरो लाला प्यारो है कि तेरे वचन प्यारे? बोले मोहि तो मेरो लाला ही प्यारो है कि तो चल जल्दी लेकर के। मैं निवेदन करूं, अगर भगवान का दर्शन करना सीखना है तो ये बात शंकर भगवान से सीखिए। शंकर भगवान का दर्शन करने के लिए यहाँ भी बैठे हैं, और शंकर भगवान का दर्शन करने के लिए एक बार गोपी भी बन गए थे। भगवान का दर्शन करना सीखना है तो ये बात शंकर भगवान से सीखिए। और इधर टकटकी लगा करके शंकर भगवान देख रहे हैं, ओहो वो कृष्ण कब आएंगे जिनका मैं दर्शन करके कृतार्थ हो जाऊंगा। और सामने से यशोदा मैया अपने लाला को लेकर के आ रही है। राजन परीक्षित अब उल्टा हो गया। जैसे ही शंकर भगवान ने भगवान कृष्ण को देखा है तो भगवान कृष्ण का रोना कम हो गया है, और शंकर भगवान के नेत्रों में से अश्रुबिंद बहने लग गए। शंकर भगवान के आंसू निकलने लगे। शंकर भगवान भी मन में विचार कर रहे हैं, ओहो यशोदा मैया तू बड़ी धन्य है, तू बड़ी भाग्यवान है। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश उजाहि निरंतर ध्यावे। जिसे ब्रह्मा जी अपने कमलासन पे ढूंढते हैं, जिसे ब्राह्मण अपने यज्ञ में ढूंढते हैं, जिसे देवता अपनी स्तुति में ढूंढते हैं, जिसे भक्त अपनी पुकार में ढूंढते हैं। और यशोदा मैया वो लाला तेरे आंगन में आया है, वो परमात्मा तेरे आंगन में बालक बन के आया है, तू बड़ी धन्य है। ऐसा सौभाग्य हर किसी का नहीं है, ये तुझे सौभाग्य मिला है वात्सल्य का। इसलिए शंकर भगवान के नेत्रों से आंसू आते हैं कि ऐसा सौभाग्य हर किसी का नहीं होता है। और जैसे शंकर भगवान के पास यशोदा मैया पहुंची, यशोदा मैया बोली हम अपने लाला बाबा की गोद में नहीं देवेंगी, दूर से ही मंत्र बुलवा लेंगे। शंकर भगवान चाहते हैं कि मैं भगवान का दर्शन करूं तो और ज्यादा नजदीक जाकर के करूं। मैं निवेदन करूं, अगर हमारे तुम्हारे जीवन में भगवान की भक्ति चल करके आ गई है तो हमें तुम्हें फिर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब हमारा जीवन धन्य हो गया। नहीं, हमें हमारी तुम्हारी ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि जो भक्ति की चरम सीमा होती है उस भक्ति की चरम सीमा पे हम पहुंच जाए, ऐसी इच्छा होनी चाहिए। शंकर भगवान कृष्ण का पास से दर्शन करना चाहते हैं। और शंकर भगवान बोले जब तक यशोदा मैया लालाए हमारी गोद में नहीं देगी तब तक मंत्र काम ही नहीं करेंगे। यशोदा मैया ने कपते कपते भगवान को शंकर भगवान की गोद में दिया है। और जैसे ही महादेव ने
पर ब्रह्म परमात्मा को, भगवान को अपनी गोद में लिया है। ओहो हो, महादेव बाबा के नेत्रों से अश्रुबिंद बहा और महादेव बाबा अपने मुखमंडल को भगवान के कान की ओर ले गए। वृंदावन के संत कहते हैं शंकर भगवान ने कोई मंत्र वंत्र नहीं बोला, महादेव बाबा ने एक बार भगवान कृष्ण के कान में जोर से कह दिया श्री राधा। और जैसे राधा कहा, ओहो, राधा का शब्द सुना तो रोते भय कन्हैया खिलखिला के हंसवे लग गए, मुस्कुराने लग गए। राधा रानी का शब्द सुना तो यशोदा मैया को अब विश्वास हो गया कि बाबा ऐसा वैसा नहीं है, बाबा समझदार है, जानकार। अच्छा, माताओं बहनों की आदत होती है एक ही काम में सब कामों को सिलट लेने की। अगर घर में भागवत हो रही है तो उसी में 9 कन्याओं का भोजन करा दो, उसी में दिशारानी कर दो, उसी में ब्राह्मण को जिमा दो। आदत होती है माता। अच्छा, आपकी तो नहीं होगी, आप बुरा मत मानना। यशोदा मैया ने सोचा कि जब घर में संत चल करके आए हैं तो क्यों ना मैंने लाला को हाथ दिखवा लूं। यशोदा मैया ने कही बाबा जो बताओ तुम्हें हाथ दिखवा आवेगा? चौमैया कहा करेगी। यशोदा मैया कहती है बाबा जब से जब मेरे लाला ने जन्म लियो है तब से सबके सब ब्रजवासी मोते एक ही बात कहते हैं, मैया तियो लाला कालो कलूटो है सो तेरे लाला को पियाओ नहीं हुए। एक बात बताएं, अगर घर में लड़का जन्म ले लेता है, अगर घर में बालक जन्म ले लेता है तो उसकी मैया को उसके जन्म से ही ब्याह की चिंता होने लग जाती है। कब तुम यो लाला बड़ो हो, कब